चिल्ड्रन, बहुत जल्दी से आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, हमारे दोनों चैनल इंग्लिश बाबा और क्वेश्चन आंसर पर शुरू हो चुका है गिव अवे। इस हफ्ते का जो गिव अवे है वो रहेगा ये, और इसके लिए बस आपको करना क्या है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, इंग्लिश बाबा को और क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन आंसर चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुछ बच्चे केवल एक ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हर वीडियो को लाइक करना है और हर वीडियो को पे कमेंट करना है अगर आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। चलिए, अब बात को पता होगा, मैंने कम से कम 2 या 3 वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सबको बार बार एडवाइस किया था, बेटा प्लीज अपने मार्क्स बढ़वा लो, अपने मार्क्स बढ़वा लो। टर्म 1 के ये ही टाइम है, अगर तुम्हारे 5 नंबर भी बढ़ रहे हैं तो पीछे मत हटना। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर स्कूल वाले ये कह रहे हैं बेटा अब टर्म 1 में जो हो गया सो हो गया, अब टर्म 2 पे ध्यान दो, अब कुछ नहीं हो सकता, रजिस्ट्रेशन डेट निकल गई है। लेकिन फिर से सीबीएसई ने दिल खुश कर दिया है, मैं ऑफिशियल सर्कुलर निकाला है और ऑफिशियल सर्कुलर आपको पूरा समझा रहा हूं। समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि अगर तुम्हारे स्कूल में कोई भी टीचर, प्रिंसिपल, सीबीएसई अथॉरिटी, कोई जो आपके स्कूल का सीबीएसई का काम देखते हैं, कुछ कहते हैं, तो आप प्लीज या तो मेरा ये वीडियो दिखा देना उन्हें या फिर ये ऑफिशियल सर्कुलर दिखा देना। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन डिस्प्यूट रीएड्रेसल मैकेनिज्म फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन। तो यानी ये कह रहा है कि टर्म 1 में जिसको बच्चे को जो भी प्रॉब्लम थी, कोई डिस्प्यूट है कि मेरे तो हिंदी में 35 आ रहे थे लेकिन मुझे 27 ही मिले, इंग्लिश में मुझे इतने मिलना चाहिए थे लेकिन मुझे इतने ही मिले। अब देखो दिस इज इन कंटिन्यू, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। क्लास 10th के लिए जो लास्ट डेट रखी थी उन्होंने रखी थी 26 तारीख, है ना, 26 मार्च, और क्लास 12th के लिए रखी थी 31 मार्च। लेकिन अब दोनों ही डेट्स को आगे एक्सटेंड किया जा रहा है और सीबीएसई ने अब लास्ट डेट दी है 20 अप्रैल। समझ रहे हो चिल्ड्रन, अभी कम से कम 15 दिन पड़े हैं तुम्हारे पास, तो अभी भी अगर तुमने अपने मार्क्स नहीं बढ़वाए तो कुछ नहीं हो सकता। पूरी बात बता रहा हूं। इफ एनी स्टूडेंट विशेस टू रेज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑन टर्म 1 मे इन्फॉर्म टू हिज और हर स्कूल इन राइटिंग। अब कुछ बच्चे जो बार बार मुझे ये कह रहे थे सर मेरा स्कूल नहीं सुन रहा, उन्हें ये नंबर 1 पॉइंट दिखा देना इस सर्कुलर का। इस सर्कुलर का 4 तारीख को, 4 अप्रैल को ये सर्कुलर ऑफिशियली सीबीएसई वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। यहां पे भी मैं डाल रहा हूं कि यहां पे देखिए मैम सीबीएसई कह रही है ये वाली बात। दूसरा देखो, स्कूल विल प्रोसेस द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इफ द डिस्प्यूट कुड बी रिजॉल्व एट द लेवल ऑफ द स्कूल, द आउटकम विल बी कम्युनिकेटेड बाय द स्कूल टू द स्टूडेंट कंसर्न इन राइटिंग। देख लो, सीबीएसई स्कूल को अधिकार दे रही है कि अगर हो सकता है आप अपने ही लेवल पे अगर डिस्प्यूट को सॉल्व कर दो, यानी कि तुम्हारे मार्क्स अगर अपने ही लेवल पे वो बढ़ा दे, इंटरनल मार्क्स बढ़ा दे या कैसे भी कुछ भी करे, तो स्कूल के पास ये राइट है तुम्हारे मार्क्स बढ़ाने का। तीसरा पॉइंट देखो, इफ द डिस्प्यूट इज टू बी रिजॉल्व बाय सीबीएसई, अ रिपोर्ट कंबाइनिंग ऑल द डिस्प्यूट रिसीव्ड बाय द स्कूल्स मे बी अपलोडेड इन वन गो ऑन द स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन। अब वो एक लिंक प्रोवाइड करेगा तुम्हारे स्कूल को, ठीक है, उस लिंक पे तुम्हारा स्कूल जाएगा, रजिस्टर करेगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये स्कूल का है। तुम्हारा काम क्या है, बस स्कूल को ये बताना कि सर मेरे इन 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स बढ़ने हैं, ये रिपोर्ट है और मैं श्योर हूं मेरे मार्क्स बढ़ाइए। चौथा पॉइंट देख लो, इफ एनी स्कूल वॉज नॉट एबल टू अपलोड देयर रिक्वेस्ट ऑन द पोर्टल अर्लियर, or if uploaded only partial information on the portal, may upload the complete details on the above said link so that dispute will be addressed by CBSE. पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि भाई साहब अगर आपका स्कूल ये बहाने दे रहा था अरे हम कर नहीं पाए या पूरी तरह से डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाए, तो अब हम दोबारा से चांस दे रहे हैं। पर्टिकुलर लिंक पे जाइए और सीबीएसई से बात करिए और सीबीएसई इस केस को रिजॉल्व करेगा। नंबर 5, एनी स्कूल दैट हैज कम्युनिकेटेड टू द सीबीएसई ऑन एनी ईमेल टू द रीजनल ऑफिसर और द सीबीएसई हेडक्वार्टर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर डिस्प्यूट विद इन शेड्यूल ऑफ द पोर्टल। यानी कि जो भी आपकी क्वेरी है वो 20 तारीख तक हो जानी चाहिए। No request sent by the school or any email ID any other platform will be considered by the CBSE। यानी कि CBSE ने एक पर्टिकुलर ऑफिशियल लिंक दे दिया है, उस लिंक पे जाके ही ये वाली क्वेरीज हम डालेंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं और डालते हो तो CBSE उस चीज को नहीं एंटरटेन करेगा, नहीं देखेगा। ध्यान रखना चिल्ड्रन। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेई नीट,
पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइन अप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फ़ोटो क्लिक करना है एंड उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा। ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चिल्ड्रन, अगर आप क्लास 10th में हो और आप टर्म 2 का एग्जाम देने वाले हो, हिंदी, इंग्लिश या सोशल साइंस का, टाइम कम है आपके पास, 1 दिन बचा है, 1 घंटा बचा है, आधा घंटा बचा है, तो तीनों सब्जेक्ट का 30 मिनट्स के अंदर अंदर फुल रिवीजन बना दिया है। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी लग जाएगा। अगर मेरी ये मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।